नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, अग्रिम जमानत या प्री अरेस्ट बेल, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें। और तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे ही राइट हैंड साइड पर लाल बटन दिया है, कृपया इसको क्लिक करके टैप करके इसको आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, प्री अरेस्ट बेल के बारे में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसका उल्लेख हमें मिलता है और सेक्शन 438 में क्या है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के निर्देश। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस सेक्शन के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशंस न्यायालय को आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। जब उच्च न्यायालय, इसका पार्ट 2 है, जब उच्च न्यायालय या सेशंस न्यायालय सेक्शन 438(1) के अधीन निर्देश देता है, तब उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निर्देशों में ऐसी शर्तें जो वो ठीक समझे सम्मिलित कर सकता है, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी शामिल हैं। यानी कि अगर तो बेल होती है, हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट जब बेल देता है एंटीसिपेटरी बेल, तो कुछ शर्तें होती। वो शर्तें इसमें क्या हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। पहली शर्त यह है कि व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाली प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित तो उपलब्ध रहेगा। मतलब ये कि जिस व्यक्ति को ऐसी जमानत मिली है वो पुलिस से सहयोग करके उनके प्रश्नों के उत्तर, उनको इन्वेस्टिगेशन में उनको कोऑपरेट करेगा। दूसरी शर्त यह है कि ऐसा व्यक्ति मामलों के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा। मतलब तो ऐसा व्यक्ति अगर जमानत पर बेल उसको मिल जाती है, जमानत पर रिहा हो जाता है, तो वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग नहीं करेगा, एविडेंस जो है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, गवाहों को धमकाएगा नहीं, या किसी तरह से उनको धमकी देना या कोई लालच देकर उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, और ना ही कोई साक्ष्य या एविडेंस मिटाने की कोशिश करेगा, टेम्परिंग एविडेंस के साथ नहीं करेगा। और तीसरी शर्त ये कि ऐसा व्यक्ति जिसको कि एंटीसिपेटरी बेल मिली है वो देश छोड़ के, मतलब भारत को छोड़कर नहीं जाएगा बिना न्यायालय की परमिशन के। तो दोस्तों, ये तो कुछ शर्तें थी 438 में। जब किसी को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो ऐसा व्यक्ति इन शर्तों के साथ बेल उसको मिल जाती है। जब सेशंस कोर्ट या ऐसी बेल देता है, तब सेशंस कोर्ट या कोई भी न्यायालय, हाई कोर्ट, पुलिस प्रोसिक्यूटर और एसपी को सूचित करता है 7 दिनों के पहले, बेल मिलने के 7 दिन के पहले या बेल मिलने के बाद। बेल मिलने का आशय ये पीपी और पुलिस प्रोसिक्यूटर और एसपी को भी बताया जाता है, ताकि अगर उनका कोई कहना हो इस संबंध में कि बेल न देने के बारे में कुछ कहना चाहते हो, तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं। नहीं तो न्यायालय भी स्वतंत्र है कि वो एक्स पार्टी डिसीजन देके बेल दे सकता है। ये कुछ ज़रूरी नहीं है न्यायालय के लिए कि वो एसपी या पीपी की सलाह ले। एक केस हुआ था बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1967। उसमें कहा गया था कि न्यायालयों के लिए ये ज़रूरी नहीं है अग्रिम ज़मानत के लिए कि वो
पुलिस प्रोसिक्यूटर, अभ्युजन पक्ष या एसपी की सलाह लें। ज़रूरी नहीं है, चाहे तो ले सकते हैं, या कोर्ट ले सकता है या नहीं भी ले सकता है। ये तो बात होगी सेक्शन 438 के बेल मिलेगी और किस तरह मिलेगी, क्या उसकी शर्तें रहेंगी। लेकिन ये जो प्रावधान है एंटीसिपेटरी बेल का, ये प्रावधान 41st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की 1969 की जो रिपोर्ट थी उसके तहत, उसके रिकमेंडेशन के तहत ये प्रोविज़न जो है एंटीसिपेटरी बेल का, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इंक्लूड किया गया और तब से ही ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान लागू हो गया है। अब एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत या प्री अरेस्ट बेल की आवश्यकता क्यों पड़ी? कई बार पर्सनल एनिमिटी, व्यक्तिगत दुश्मनी या पॉलिटिकल रिवेलरी, राजनीतिक दुश्मनी के चलते लोग किसी के खिलाफ झूठी मुकदमा दायर करने या झूठा एफआईआर दर्ज करने के चक्कर में किसी को अरेस्ट करवा देते थे। तो इसी को बचने के लिए ये प्रावधान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इंक्लूड किया गया है। ये प्रावधान एक तरह से ऐसे मामलों में ज़बरदस्ती किसी के खिलाफ झूठी शिकायत के खिलाफ या झूठी गिरफ्तारी के लिए एक वरदान साबित है, क्योंकि ये आवश्यक है कि एंटीसिपेटरी बेल ऐसे मामलों में, ज़बरदस्ती कंप्लेंट के मामलों में एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। और एक तरह से ये श्राप भी सिद्ध होता है, क्योंकि नाहिक लोग, ज़बरदस्ती लोग बाग अपने पर्सनल दुश्मनी से, पर्सनल एनमिटी के चलते हुए या पॉलिटिकल रिवेलरी के चलते हुए किसी के भी खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, गिरफ्तार करवा देते हैं। तो उससे बचने के लिए ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान किया गया है। तो एक तरह से ये वरदान भी है, ताकि ये हमारी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को बहाल रखता है, सुरक्षित रखता है और हमको ऐसे मामलों से बरी रखता है। अब एक रोचक तथ्य मैं आपको बताऊं कि ये जो एंटीसिपेटरी बेल है ये किन मामलों में लागू नहीं होती है। SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, इन मामलों में भी ये बेल, एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है। अगर आपके कोई इकोनॉमिक ऑफेंसेस के तहत आप हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, तो उनमें भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है। और एक राज्य ऐसा था जहाँ की 33 सालों तक एंटीसिपेटरी बेल को बर्खास्त कर दिया गया था। जी हाँ, स्टेट ऑफ यूपी में, तो उत्तर प्रदेश में, इमरजेंसी के चलते एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया था और फिर ये 33 सालों बाद, मतलब आफ्टर 34 ईयर्स, ये यूपी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से फिर इसको बहाल किया गया। 1910 में उत्तर प्रदेश में बहाल हो गया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश जब दो राज्यों में बटा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो उत्तराखंड में भी लागू था इसका मतलब एंटीसिपेटरी बेल, तो उसमें भी निरस्त की गई थी, उसमें भी निरस्त ही थी। तो उत्तराखंड में भी 2018 में इसको बहाल कर दिया गया है। अब दोनों राज्यों में एंटीसिपेटरी बेल मिलता है। तो दोस्तों, आपको एंटीसिपेटरी बेल क्या है, कैसे दी जाती, क्या इसकी शर्तें हैं और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, समझ में आ गया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, और तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।